हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर एकता सोनी। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 168 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। आपको किसी स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी हुई है और वो आपसे फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, जो गिवन वैल्यू है आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन आर की वैल्यू दी हुई है। तो गिवन है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इज 20 सेंटीमीटर। एंड आपको जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो किसकी करनी है, फोकल लेंथ की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो इसके लिए हमें आर और एफ के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एज वी नो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। वो क्या बनेगा, आर बाय 2। अब जब आपको किसी क्वेश्चन में आर की वैल्यू पता है तो आप उसका हाफ करके फोकल लेंथ की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और आर की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पता है, विच इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे 20 सेंटीमीटर बाय 2, और 20 सेंटीमीटर बाय 2 आपको क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, उसका फोकल लेंथ कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। Our next question is, name the mirror that can give an erect and enlarged image of an object। मतलब आपको उस मिरर का नाम बताना है जो गिवन ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज आपको देता है। तो मिरर्स में आपको पता है हमारे पास 3 तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर जो भी हमारा जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, उसी साइज के हमें इमेज की उसी साइज की हमें इमेज दे देता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 कंडीशंस होती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है। तो दोनों ही केस में हमें जो इमेज मिलती है वो इरेक्ट तो मिलती है, बट एनलार्ज ना मिलकर कैसे मिलती है, डिमिनिश्ड मिलती है। अब आप बात आई हमारे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये सपोज ए बी जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इरेक्ट इमेज, दैट मीन्स अगर आपको जो इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, वो उसी ओरिएंटेशन में मिलेगी जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर है मेरे पास ऑब्जेक्ट, तो इधर ही मुझे इमेज मिल गई है। तो ये हमारी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होगी इस ए बी की। और कॉनकेव मिरर में आपको डिफरेंट पोजीशन पर जो इमेज मिलती है वो स्मॉल भी मिलती है, छोटी भी मिलती है ऑब्जेक्ट से, और बड़ी भी मिलती है, एनलार्ज भी मिलती है। एंड इरेक्ट और एनलार्ज इमेज हमें कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को आप कॉनकेव मिरर में पोल और फोकल पॉइंट है उसके बीच में जब आप प्लेस करते हैं, तो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज आपको मिल जाती है। दैट मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉनकेव मिरर। Our next question is, why do we prefer convex mirror as a rear view mirror in vehicles? कि हम vehicles में जो rear view mirror होता है उसमें हम convex mirror का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले rear view mirror क्या होता है कि vehicles में जो साइड में मिरर लगा होता है छोटा सा, जिससे हम पीछे से आता हुआ ट्रैफिक देखते हैं, वो rear view mirror होता है। और कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है उसको छोटा कर देता है, स्मॉल कर देता है। तो जिससे क्या होगा, अगर पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, कोई बस आ रही है, तो वो उस बस की इमेज को छोटा करके आपको उस मिरर में से आप उसे ईजिली देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का एपरेचर साइज जो होता है वो भी बड़ा होता है, जिससे जो उसका व्यू का एरिया जो होता है वो कैसा होता है, वाइडर होता है। मतलब वो बहुत बड़ा ट्रैफिक देख सकता है उस छोटे से मिरर में। हम देखते भी हैं पीछे का लंबा ट्रैफिक हमें उस मिरर में दिखता है। अगर हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो हम उसे नहीं देख पाएंगे कि पीछे से कितना ट्रैफिक हमारे पास है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड व्यू एरिया होता है वो कैसा होता है, वाइडर होता है।
वाइडर फील्ड व्यू, जो ये इमेज बनाती है कॉन्वेक्स मिरर वो इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है और कैसी बनाता है, डिमनिस्ट बनाता है। अब डिमनिस्ट इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, तो हम हैवी से हैवी ट्रैफिक को उस कॉन्वेक्स मिरर में इजीली देख सकते हैं, इसीलिए हम व्हीकल्स में रेयर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। Now we're gonna discuss questions of page number 171. Question number 1 is find the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखी है और आपको उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 32 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 32 सेंटीमीटर प्लस की हो गई। अब फोकल लेंथ आपको अगर निकालनी है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 32 डिवाइडेड बाय 2, f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और हमें ये भी पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पर, फोकल लेंथ की 16 सेंटीमीटर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? कि एक कॉन्केव मिरर में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उसकी जो इमेज हमें मिलती है वो 3 times मिलती है, और इमेज कैसी है, रियल इमेज है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, दैट मीन्स इमेज का आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट इज v की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि इमेज कैसी है, रियल इमेज है, और रियल इमेज हमें पता है कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। एंड फॉर इन्वर्टेड इमेज द वैल्यू ऑफ m, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो रियल इमेज के लिए m की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और m की वैल्यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आपको इमेज कितनी मल्टीप्लिकेशन में मिली है, कितनी गुना मिली है। जैसे यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि 3 times मैग्निफाइड मिली है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो आपको जो इमेज मिली है, इमेज इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। एंड फॉर रियल इमेज इट इज ऑफ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास, ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेट AB। अब इस AB के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, इमेज का। तो यहाँ पर जो आपको गिवन वैल्यू है, एक तो m की वैल्यू गिवन है और दूसरी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू। और ये u की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो इसके डिस्टेंस है, और ये किसके साथ आएगी, नेगेटिव साइन के साथ। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब m आपको पता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, फॉर्मूला जो इसका होता है, -v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन है, तीसरी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो m की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू -v, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर, माइनस टू माइनस कैंसिल, एंड v इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। जो v की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, दैट मीन्स जो इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी, और किधर मिलेगी, इस साइड मिलेगी, दैट मीन्स कॉन्केव मिरर के फ्रंट में। तो जो v की वैल्यू है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज आया है, वो कितना आ गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर।
Then now we're gonna discuss questions which is on page number 176. The question number 1 is, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light bends towards the normal or away from the normal? ये क्या कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट आप एयर टू वाटर मीडियम में अगर वो एंटर करती है तो वो नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर होगी. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाए हैं, जिसमें पहला जो मेरा मीडियम है वो है एयर, और जो नीचे जो मैंने मीडियम बनाया है वो है वाटर. दैट मीन्स रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो इसी कंडीशन में हमें देखना है कि वो नॉर्मल से पास रहती है, नॉर्मल के दूर हटती है. तो जो वाटर क्या है कि पानी एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है देन द एयर, और जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल के पास आती है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से दूर हटती है. तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि एयर क्या है. जब रे ऑफ लाइट वाटर में जाएगी तो वो एयर में से ही जाएगी. तो एयर मीडियम हमारा रेयर मीडियम हो गया, वाटर हमारा डेंसर मीडियम हो गया. ये मेरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हुई, और ये यहाँ पर रेयर मीडियम नंबर 1 और वाटर है मीडियम नंबर 2. तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल के पास, जो इसकी रे ऑफ लाइट को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, इस पाथ पर जानी चाहिए थी, बट ये नॉर्मल के पास चली गई. तो दैट मीन्स जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल के पास हो गई. सिमिलरली अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, दैट मीन्स वाटर से एयर में जाती है, तो वो नॉर्मल से, हमें दिख रही है डायग्राम में, वो नॉर्मल से दूर हट गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड रेयर टू वाटर में टूवर्ड्स द नॉर्मल. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? If the speed of light is in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो यहाँ पर आपको ये क्या कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, एंटर कर रही है, तो उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 1.5, और आपको स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है इन वैक्यूम, और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज दी है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू 1.50. ये हमें गिवन है. तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अब वैक्यूम तो यहाँ पर एयर हो गया, वैक्यूम और एयर एक ही बात हो गई, और मीडियम यहाँ पर आपको दूसरा मीडियम क्या कह रहा है, ये ग्लास. तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो n इज इक्वल्स टू, इसको हम से इट v1 एंड v2, और जो गिवन वैल्यू है उसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दी हुई है, दैट मीन्स v1 की वैल्यू दी हुई है. तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. n की वैल्यू है मेरे पास 1.50 इज इक्वल्स टू v1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन v2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम हमारे पास ग्लास है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है. तो v2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 1.50 विच कम्स 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम थी 3 इंटू 10 पावर 8, उससे कम हमारे पास आई है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विच इज 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया हमारा इसका आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find out from table the medium having highest optical density and also find the medium with lowest optical density.
हमें क्या करना है, हमें एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमें इसमें से जिस भी मटेरियल की हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है एक तो उसका नाम बताना है, और जिसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है उसका नाम बताना है कि वो कौन सा मीडियम है। तो हमें यहाँ पर पूरी टेबल में से हमें दिख रहा है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विच इज 2.42 इज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस गिवन टेबल। तो ये जो डायमंड की वैल्यू है वो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो भी हाईएस्ट होती है। दैट मीन्स डायमंड की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो हाईएस्ट होगी। अब बात करते हैं लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो हमको जो एयर है, यहाँ पर एयर जो मीडियम दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा है सब में सबसे कम है विच इज 1.003। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसी की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो लोएस्ट होगी। तो हमें यही निकालना था कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की है। तो हाईएस्ट की तो है डायमंड की एंड लोएस्ट है हमारे एयर की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are given refractive index of kerosene, turpentine and water. In which of these does light travel the fastest? तो ये पहले वाले क्वेश्चन का ही एक तरह से पार्ट है। उस टेबल में से हमें 3 मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। कैरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन का है 1.47 एंड वाटर का है 1.33। और ये हमसे पूछ रहा है कि किस मीडियम में लाइट जो है सबसे तेज ट्रैवल करेगी। तो हमें पता है कि जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वी कैन से दैट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम होती है, उसी मीडियम में लाइट है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। तो इन तीनों में से आपको दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, वाटर का। म्यू वाटर इज इक्वल्स टू 1.33। तो दैट मीन्स जो लाइट होगी वो सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी, वाटर में ट्रेवल करेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, वाटर मीडियम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है जो कि है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करेंगे एंड डायमंड के लिए डी, एंड डी इज इक्वल्स टू 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में लाइट की स्पीड के बीच में कंपैरिजन को शो करता है। इफ वी आर सेइंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दैट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो एन डी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायमंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारी कितनी हो गया, वी डी। ये है हमारे पास 2.42 इज इक्वल टू सी अपॉन वी डी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 2.42 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is equals to, ये कब होगा, when light is traveling from denser medium to rarer medium, that means light is traveling from diamond to air, then speed of light in diamond is equals to 1 upon 2.42 into speed of light in vacuum. Now we're gonna discuss questions of page number 184. The question number 2 is a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of object? ये आपको and also find the power of lens। ये आपको क्या कह रहा है कि आपको एक convex lens दिया है और इस convex lens के लिए हमें यहाँ पर एक needle रखी है ऑब्जेक्ट में, और इस निडल की हमें एक रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है जो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है।
ओके। और ये क्या कह रहा है कि आपको जो निडल की डिस्टेंस हमें निकालनी है फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज वैल्यू ऑफ यू। यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी हुई है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब हमें पता है लेंस के राइट हैंड साइड पर जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस का 50 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो आपके पास इमेज यहाँ पर बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, जो जैसा कि हमें दिख रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर की ओर है। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर दोनों की हाइट सेम है, बट रियल और इन्वर्टेड होने की वजह से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। v है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपके पास m की वैल्यू है, v की वैल्यू है और हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, m की -1, v की वैल्यू है 50 अपॉन u। तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है वो भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर आया है। अब ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये नेगेटिव साइन में आएगा, हमें एक साइन कन्वेंशन से पता ही है। अब लेंस फॉर्मूले से हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इससे 1/v आपके पास है 50 माइनस 1/ माइनस का 50, u की वैल्यू भी आपके माइनस की आई है, दैट विल कम 1/25। अब ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में आई है, 1/f की वैल्यू आपके पास किसमें है, सेंटीमीटर में। और अब पावर निकालने के लिए पावर p इज इक्वल टू होता है 1/f, और जब सेंटीमीटर में होता है तो हम क्या करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 4 डायप्टर। तो आपके पास इस कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर आई है वो कितनी आ गई, 4 डायप्टर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है और हमें उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितनी दी है, 2 मीटर, और कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, नेगेटिव साइन आएगा, साइन का हमें पता ही है। और पावर अगर हम निकालेंगे, पावर p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। जब आपके पास पावर मीटर में दी हुई होती है तो ये हो जाएगा 1/ माइनस का 2 मीटर, जो कि आ जाएगा माइनस का 0.5 डायप्टर। तो ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई माइनस का 0.5 डायप्टर ऑफ कॉनकेव लेंस।